सिक्किम पूर्वोत्तर का ये छोटा सा राज्य अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विशेष बात ये है कि यहाँ के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र भी आपको छोटे शहरों के समान सुख सुविधा संपन्न विकसित नजर आएंगे। मगर कुछ वर्ष पहले हालात विपरीत थे। कारण था मौसम का मिजाज, बारिश की अनियमितता, जल संरक्षण के पर्याप्त इंतजामों के अभाव में पहाड़ी ढलानों से पानी बहकर निकल जाना, बरसात के बाद जल्द ही झरनों का सूखना। कुल मिलाकर हालात कुछ ऐसे कि सब कुछ है मगर हासिल कुछ भी नहीं। विशेष रूप से वेस्ट सिक्किम के देनताम ब्लॉक के गांवों की स्थिति गंभीर थी। We have glaciers high in the mountains and we have rivers down below, but these two are not able to meet to the requirements of the people living in the mountain states. So springs is the most important source of water for us, and when these springs are not become the perennial springs go dry, then it's a problem for the people to meet the daily requirement. पहाड़ों से गिरते झरने विशेष रूप से ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा का काम करते हैं। जहां जहां ये झरने बहते हैं, जीवन इनके आसपास बसता है, और जब ये झरने सूख जाते हैं तो जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। पानी नहीं मिलता था, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। खेती के किसान खेती वगैरह करेगा, उस खेती में लगाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। ग्रामीण जीवन संघर्षमय था। अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिली भारत सरकार के महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से। मनरेगा से मिलने वाले 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार ने यहाँ के ग्रामीणों को सुरक्षा का एहसास कराया। मनरेगा के तहत यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक कार्य किए गए, मगर स्थिति में बदलाव का एक बड़ा कारण बना मनरेगा से विभिन्न योजनाओं का तालमेल। और इसी तालमेल ने सिक्किम सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम धारा विकास को कामयाबी के सांचे में ढाला। ग्रामवासी धारा विकास को सही से समझ सकें, इसके लिए योजना से जुड़े अधिकारियों ने ग्रामवासियों के साथ विभिन्न सभाएं करने का फैसला किया। इसके लिए पारंपरिक तौर तरीकों से ग्रामवासियों को सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। नमस्कार। र धारा विकासले अहिलेसम्ममा मान्छेहरूलाई तपाईको यो पानी हाम्रो हो है, सरकारले यस्तो राम्रो अवसर दिएको छ कि एमजी नरेगा। सभा के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरल भाषा में धारा विकास कार्यक्रम की जानकारी दी और उन्हें इस बात के लिए जागरूक किया गया कि धारा विकास की विभिन्न गतिविधियों से किस प्रकार वो अपने क्षेत्र में जल की कमी को दूर कर सकते हैं। हामी नारीहरूलाई चाहिँ पानीको प्रब्लम हुन्छ अनि धारा विकासले के फाइदा छ? यो धारा विकास काम गरेपछि पानी तपाईको पर्छ। अब इस कार्य में उन्हें मनरेगा से मजदूरी तो मिलेगी ही, साथ ही जल संरक्षण का ये अभियान उनके लिए सुनहरे भविष्य का मजबूत आधार तैयार करेगा। बात ग्रामीणों के हित की थी, इसीलिए सभी ने इसे गंभीरता से लिया। भविष्य को लेकर उम्मीद जगी तो सभी एक साथ हो गए। मनरेगा कामगारों के हाथों में कुदाल और फावड़े आदि आ गए और शुरू हुई धारा विकास की मुहिम। ग्रामीणों के लिए खुशी की बात ये थी कि धारा विकास के तहत किए जाने वाले ये विभिन्न कार्य उन्हीं के लिए थे। इससे उन्हीं को लाभ पहुंचना था और साथ ही उन्हें इन कार्यों के लिए मनरेगा से मजदूरी भी मिल रही थी। धारा विकास अधिकारियों की सक्रियता और मनरेगा कर्मियों की सहभागिता रंग लाई। चिन्हित किए गए बिंदुओं पर निर्माण कार्य पूरे हुए और फिर बरसात के बाद स्थिति में बदलाव नजर आने लगा। जल की धारा तो पहाड़ी ढलानों पर अब भी बह रही थी, मगर अब ये जल धारा नियंत्रित थी। बनाए गए वाटर टैंक जल से भर गए। टैंक और ट्रेंच में भरे जल ने जल स्तर को तो बढ़ाया ही, साथ ही भू सतह पर नमी में भी इजाफा हुआ। जल प्रवाह को बांध पाइपलाइनों से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इसी तरह सिंचाई के लिए भी जल के व्यापक प्रबंध किए गए। ऐसे में ग्रामवासियों के लिए राहत स्वाभाविक ही थी।
पहला धारा विकास का खड्डा नहीं था, 1 घंटा आधी घंटा ऐसा 2.5 घंटा का रास्ता जाके पानी लेके आता था, तो अभी तो घर के आंगन में पानी मिलता है। इस बार इलायची के खेती में बहुत मेहनत करके पानी के माध्यम द्वारा इस खेती को हम अच्छी तरह से कर रहा हूँ। बड़ी इलायची, जिसे यहाँ के लोग खेत में लगा ATM भी कहते हैं, इसकी पैदावार क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल है। सिंचाई जल के अभाव में यहाँ के लोग काफी सालों से बड़ी इलायची की खेती सही से नहीं कर पा रहे थे। बड़ी इलायची की खेती से यहाँ के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें, इसके लिए महात्मा गांधी नरेगा और बागवानी विभाग के तालमेल से सार्थक प्रयास शुरू हुए। In Sikkim, cardamom is one of the most important cash crops, which was over the years it had dwindled down due to some disease, etc. And the cardamom produce was getting less. So with Narega, we joined hands with the horticulture department, and the horticulture department have provisions to procure seedlings, etc. for cardamom. So we got into an agreement, we signed guidelines with them, and we took up the convergence program with them, wherein they provide us the seedlings and we give the labor for planting those seedlings. जहां बागवानी विभाग ने बेहतर किस्म के बीज उपलब्ध कराए, वहीं महात्मा गांधी नरेगा ने बीज को बोने के लिए मजदूरी दी। नमस्कार। कार्डमम में जो भी ऐसा फसल होने के लिए उसका प्लांट करने के बाद गांव-गांव में जनसभाएं कर बड़ी इलायची की खेती के फायदों को लोगों तक पहुंचाया गया। नतीजा, बहुत से किसानों ने इलायची की खेती करने का फैसला किया। हाई अमाउंट है, पर केजी 1000 से लेकर 1500 रुपए तक का है। उन्हीं किसानों में से एक था चंदनवीर। शुरुआत में 2 एकड़ जमीन पर खेती की गई। पहले वो फसल के लिए रासायनिक खाद का उपयोग करता था। बागवानी विभाग के सुझाव के चलते उसने ऑर्गेनिक खाद तैयार करने के लिए गोबर और गाय के मूत्र का इस्तेमाल किया। परिणाम उम्मीद से कहीं अच्छा रहा। फसल के मुनाफे से 2 साल के अल्पकाल में भूमि 2 एकड़ से 10 एकड़ हो गई। पहले घर कच्चा था, अब पक्का घर बनकर तैयार हो गया है। दोनों बच्चे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में जाने लगे। चंदनवीर का छोटा सा परिवार खुशहाल हो गया। पहले तो हमको मकई छरना पड़ता था, मकई और मिनट कोदो, वैसे ही काम होता था। 2011 से 12 से वो जो नेगरा से दिया था सीट और हमने रोपा कि ऐसा हुआ, हमको बहुत फ़ायदा हुआ उसमें। अभी तो हम साल में 2-4 मन आ रहा है दाना, उसमें हम थोड़ा बेटों के लिए खर्च कर रहा है स्कूल में और थोड़ा खा रहा है, थोड़ा बचेगा, जब भी बचेगा वो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। आज यहाँ के किसान इलायची की खेती के साथ साथ विभिन्न साग सब्जियों और फूलों की खेती भी कर रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। नरेगा पैसा भी देगा, उससे 3 साल बाद उसका प्रोडक्शन भी शुरू हुआ, उसका ही होगा, जो बेनिफिशियरी है उसका ही होगा। इसके ट्रिपल लाभ होगा। जो फल होता है कार्डमम का, फल से सीडलिंग भी होता है। फिर सीडलिंग को भी बीच के निकाल के वो सीडलिंग भी 2 रुपया स्टिक पर स्टिक बेचता है सर। इससे तो बहुत बड़ा फायदा है सर। चंदनवीर की दास्तान तो स्थिति में आए बदलाव का एक उदाहरण भर है। चंदनवीर जैसे कितने ही किसान आज यहाँ बड़ी इलायची की खेती कर रहे हैं। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल, हॉर्टिकल्चर विभाग के दोनों सुझाव समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। ऐसे में कार्डेमम का उत्पादन बढ़ा है, क्वालिटी भी बेहतर हुई है, मार्केट डिमांड बढ़ी है और मुनाफा भी। कहते हैं कि कामयाबियों की राह पर आगे बढ़ते हुए उस बुनियाद को नहीं भूलना चाहिए जिसने तरक्की की सीढ़ियों के लिए मजबूत आधार तैयार किया। सिक्किम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव का कारण मनरेगा का विभिन्न योजनाओं से सफल तालमेल रहा, जिसके कारण राज्य को मनरेगा के सफल इम्प्लीमेंटेशन का पुरस्कार हासिल हुआ। हम ही एक स्टेट है कि बिफोर लास्ट ईयर हमने नेशनल अवार्ड मिला हमको ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जबकि एमजी नरेगा में ये अवार्ड मिलना बहुत मुश्किल का काम है। महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम सिक्किम राज्य के ग्रामीणों के लिए बहुत मायने रखता है।
इसी कार्यक्रम के कारण उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गईं। यहाँ के ग्रामीण अंचलों में अब इस बात पर चर्चा नहीं होती कि कितने लोगों को मनरेगा का रोजगार मिला, कितने जॉब कार्ड बने और कितने लोगों को कितना भुगतान हुआ। अब लोग आपस में इस बारे में बात करते हैं कि कितने लोगों ने मनरेगा और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा लिया और मनरेगा में मजदूरी करना छोड़ दिया। कई तो ये कार्डमम की वजह से, लार्ज कार्डमम की वजह से जो कन्वर्जेंस में किया है वो तो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। अभी वो तो जॉब कार्ड लेके काम नहीं कर रहे हैं, वो तो कन्वर्जेंस का जो बड़ा रिजल्ट आ रहा है। We have used MG Narega not only as an employment program but as pathways out of poverty for people by creating sustainable assets for them. महात्मा गांधी नरेगा और धारा विकास ये दोनों आज यहाँ एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। मनरेगा अगर जरूरतमंद को रोजगार दे रहा है तो धारा विकास यहाँ जल की समस्या से निजात दिला रहा है। ऐसे में ग्रामीण चेहरों पर खुशहाली नजर आती है। ईश्वर पर आस्था रखने वाले यहाँ के वासी अपने जीवन में आए बदलाव को लेकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। प्राकृतिक जल धाराएं इनके लिए ईश्वर का उपहार है। यही कारण है कि हर जल धारा के समीप आपको देवस्थान अवश्य नजर आएंगे। नई पीढ़ी पहाड़ी जल स्रोतों के प्रति पूरी तरह से ज्ञानवान और जागरूक हो, इसके लिए इस विषय को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। नानी यो रेनफल हो, यो जुन चाहिँ यहाँदेखि यो रेनफल पानी परेपछि यहाँ जान्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ जल के प्रति संवेदनशीलता, ये बात बच्चे अपने शिक्षा काल में ही जान, समझ और सीख रहे हैं। सिक्किम के ग्रामीणों के लिए ये एक सुखद परिवर्तन ही तो है कि वो अब जल धाराओं का संरक्षण करते हुए जल और जीवन का बेहतर तालमेल जान गए। जहाँ कभी पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता था, वहीं अब यहाँ के वासी कृषि कार्यों के साथ साथ छोटे छोटे जलाशयों में मछली पालन का काम कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होने के कारण कई ग्रामीण दूध का व्यवसाय कर रहे हैं। कई ग्रामीणों ने सुअर आदि भी पाले हैं। विशेष रूप से यहाँ की ग्रामीण महिलाएं इन कार्यों के लिए कहीं अधिक उत्सुक और क्रियाशील हैं और इसका भरपूर लाभ भी उन्हें मिल रहा है। कुल मिलाकर मनरेगा के साथ विभिन्न योजनाओं का तालमेल और विशेष रूप से धारा विकास के कारण यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी में खुशहाली के रंग बिखर रहे हैं। प्रयास निरंतर जारी है।